अभी इंग्लैंड और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच राजकोट में समाप्त हुआ। उसके दौरान सरफराज खान का डेब्यूट हुआ और उनके प्रदर्शन के बाद आनंद महिंद्रा ने उनको एक थार की गाड़ी उपहार में दिया, उनके प्रदर्शन से खुश होकर के। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस पे 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा 2-3 दिनों तक मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा कि इस पे आनंद महिंद्रा जी से लाखों से कई सवाल पूछे गए, हज़ारों पूछे गए, लेकिन उन्होंने किसी का उत्तर नहीं दिया। मतलब ये कि कितना घमंड है इस व्यक्ति को। आप सार्वजनिक जीवन में क्या करते हैं इसका किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट टेस्ट मैच में उसी टीम में उसी समय यशस्वी जायसवाल, ध्रुव रावेल, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सरफराज से ज़्यादा मुश्किलों परिस्थितियों में, जहाँ पे जीवन और मौत के बीच की घड़ी के बीच की दूरी एकदम बहुत ही कम है, आप सोचिए यशस्वी जायसवाल ऐसे टेंट में, वो घर से भाग गया था छोटी उम्र में, और वो ऐसे टेंट में रह रहा था जो प्लास्टिक का बना हुआ था। न कोई बिजली है, ना वहाँ पे सोने की व्यवस्था है, न शौचालय है, न खाने की व्यवस्था। उसे वहाँ खाना भी कभी कभी बनाना पड़ता था। तो कितना संघर्ष करके वो बच्चा आज वो सितारा है, और उसके लिए आनंद महिंद्रा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये तो एकदम से मतलब मेरे विचार से ये व्यक्ति किसी भी तरह के आदर के, सत्कार के लिए के लायक नहीं है, कम से कम मेरी नज़रों में। क्योंकि मैं उसका ट्वीट पढ़ा करता था, उसके समाचार पढ़ता था, और वो नए युवा लोगों को नए आविष्कार जुगाड़ करने वाले जो भी लोग होते थे उसको प्रोत्साहन करते मैंने देखा है। लेकिन इस टेस्ट में जब उन्होंने ऐसे होनहार यशस्वी जायसवाल, जिसने कि कीर्तिमान स्थापित कर दिया, एक इतिहास बना दिया, एक इनिंग में, एक पारी में जितने छक्के लगाए, और जिस तरह से लगाया, एंडरसन को तो 3 छक्का लगाया, वो तो सरफराज खान नहीं कर पाया। ध्रुव जावरेल, जिसके पिताजी एक कारगिल हीरो थे, कारगिल के नायक रहे हैं, कारगिल की लड़ाई में उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसके क्रिकेट खेल के लिए उसकी माँ ने अपने गहने बेचा, और उस व्यक्ति के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जबकि इतनी अच्छी विकेट कीपिंग उसने भी इतिहास रचा है। आपको शायद पता ना हो, उसने कीर्तिमान स्थापित किया है, वो एक अच्छा बल्लेबाज है। उसके कीपिंग में, विकेट के पीछे जो कीपिंग है उसमें इतिहास बना। सरफराज खान ने तो कोई इतिहास नहीं बना। हाँ, ये हुआ कि एक उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया, लेकिन क्या यशस्वी जायसवाल उससे कम है? ध्रुव जावरेल उससे कम है? नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं, आनंद महिंद्रा ने एक शब्द उनके लिए नहीं निकाला। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। मैं तो आज से ही इनकी कंपनियों का कोई भी सामान नहीं लूँगा। मैं आनंद महिंद्रा के हर स्तर पे बहिष्कार करता हूँ। ना उसका सामान लूँगा, ना उसके समाचार पढ़ूँगा, ना किसी को पढ़ने दूँगा, ना किसी को लेने दूँगा। ऐसे व्यक्ति समाज में रहने लायक ना है, न थे, न रहेंगे। वैसे आपको बता दूँ, इसकी कंपनी का जो M&M है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। ये M&M है क्या? एक तो महिंद्रा है जो उससे कंपनी का, दूसरा M क्या है? दूसरा M है मोहम्मद, शायद आपको पता ना हो। ये कंपनी जब बनी थी तो इसके संस्थापक सदस्य, इनके फोर फादर्स, इनके दादा या जो भी वो उनका टाइटल था महिंद्रा, वो है। और उनके साथ उनके ही एक मित्र थे जो मुस्लिम थे, और उनके तरफ से मोहम्मद का सम्मान सूचक लगाया गया, और इस तरह से महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी बनी, जो छोटी होकर के M&M हुई। वो मोहम्मद साहब चले गए पाकिस्तान, तो ये महिंद्रा बच गया। लेकिन आज भी इसको M&M ही आदमी बोलते हैं। सोचिए कि इस व्यक्ति के मन में और दिल में कितना जहर भरा हुआ है हिंदुओं के खिलाफ। धन्य है।